Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. As most of you know, we are reading a very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी। 27 दिन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज 28वां दिन है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, राइट। और आज कुछ हमारी इंग्लिश की क्लास लगेगी इस चैप्टर के अंदर। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ इतने अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने यूज किए हैं कि जिसको अगर हम गहराई में जाएं देन वी विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द वर्ड्स द ऑथर हैज यूज्ड, राइट। So let me just start the chapter number 7. The tendency of the subconscious is life word. Life word इंग्लिश में toward, तो मतलब लाइफ के तो तरफ जाने वाला हमारा टेंडेंसी रहती है सबकॉन्शियस माइंड की। डेथ की तरफ नहीं है, लाइफ की तरफ है, राइट। Over 90% of your mental health or mental life is subconscious. So, men and women who fail to make use of this marvelous power live within very narrow limits. देखिए लाइन कह रही है भी 90% हमारी लाइफ सबकॉन्शियस से कंट्रोल करता है, लेकिन जब हम इस मार्वलस पावर को यूज करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि पावर तो है, हम उसको यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इसको डेलिबरेटली यूज कैसे करना है। इसलिए हम उसको एक नैरो लिमिट्स में ही अपनी लाइफ को जीते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जिसको हम बोलते हैं आम इंसान की भाषा में। योर सबकॉन्शियस प्रोसेसेस आर ऑलवेज लाइफ वर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव। ये कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, हमेशा पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगी। योर सबकॉन्शियस इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड मेंटेन्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। ये कई बार हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी कि बॉडी किसने बनाई है, सबकॉन्शियस माइंड ने बनाई है। और जितने भी हमारे वाइटल फंक्शंस हैं ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इट इज ऑन द जॉब 24 hours a day एंड नेवर स्लीप्स। सोता ही नहीं है ये, बताइए। इट इज ऑलवेज वर्किंग टू हेल्प एंड प्रिजर्व यू फ्रॉम हार्म। हर वक्त ये काम कर रहा है आपको हेल्प करने के लिए और हार्म से रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कि आपके बॉडी को, आपके शरीर को, आपकी लाइफ को हार्म ना हो, राइट। Your subconscious mind is in touch with infinite life and boundless wisdom. वर्ड्स देखिए, इनफाइनाइट है लाइफ में और बाउंडलेस मतलब कोई बाउंड्री नहीं है जिसकी उतनी विजडम है इसके लाइफ के अंदर। एंड इट्स इम्पल्सेस आर एंड आइडियाज आर ऑलवेज लाइफ वर्ड। जो भी आपको अंदर से इम्पल्सेस आते हैं, हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे शब्द पढ़ेंगे, वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही आपको आएंगे। The great aspirations, inspirations, and visions for a grander and nobler life spring from the subconscious। जितने भी आपकी लाइफ में सपने आते हैं कि आगे बढ़े, ये करें, वो अचीव करें, ये ऐसा घर होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ऐसी हेल्थ होनी चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप होने चाहिए, करियर में ही होना चाहिए, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड देता है। योर profoundest convictions, प्रोफाउंडेस्ट का मतलब हिंदी में मतलब प्रबल इच्छा जो होता है ना, मतलब यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दैट कन्विक्शन जो अंदर से आ रही है, इच्छा मेरी, आर दोज, क्या है वो, यू कैन नॉट आर्ग्यू अबाउट रैशनली। आप उनके लिए आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। बिकॉज क्यों नहीं, दे डू नॉट कम फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, दे कम फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए आप उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है लाइन। योर सबकॉन्शियस स्पीक्स टू यू। कैसे बातें करता है सबकॉन्शियस आपसे? इन इंट्यूशंस, इम्पल्सेस, हंचेस, इंटीमेशंस, अर्जेस एंड आइडियाज। अब मैंने एक एक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखा कि इतने सारे एडजेक्टिव क्यों यूज किए इन्होंने ऑथर ने। इंट्यूशंस, इंट्यूशन का मतलब क्या है डिक्शनरी का? एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नो समथिंग विदाउट needing to think about it or use reason to discover it। आपको इंट्यूशन
आर्य इंट्यूशन का मतलब क्या है, जिसके लिए आपको रीजनिंग की जरूरत नहीं है, एक एबिलिटी है आपको उस चीज को समझने के लिए या जानने के लिए, जिसके लिए आपको सोचने की या आपको उसके लिए रीजन डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है, अंदर से इंट्यूशन कहते हैं ना आती है मेरी। इम्पल्सेस, इम्पल्स का डिक्शनरी मीनिंग था अ सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। अचानक कई बार दिल करता है यार ये करना है, राइट, इम्पल्स आई मेरे अंदर से और मैंने ये कर दिया और इतना बड़ा आविष्कार हो गया और मेरा ये कहाँ से कहाँ में पहुंच गया, hunches, a thought or an idea that is based on a feeling rather than on facts or information। एक फीलिंग अंदर से आती है, हंचेस आता है यार, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं अंदर से एक हंचेस आते हैं, या कोई ऑथर नॉवल लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो अंदर से आइडियाज आते हैं और शुरू कर देता है इसको। इंटीमेशंस, इंटीमेशन हम कहते हैं ना, इंटीमेट कर दो उसको, एन इनडायरेक्ट सजेशन or sign that something is likely to happen or be true। ये इंटीमेशन का डिक्शनरी मीनिंग है, देखिए, होने वाला है, सच होने वाला है, राइट। अर्जेस, अर्ज का है टू फोर्स somebody टू डू समथिंग और टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन। आपके अंदर से अर्ज आती है, कहते हैं ना, कोई अनजान शक्ति ने मुझे पुश किया कि मैं वहां जाऊं, और वहां गया और वो पर्सन मुझे मिल गया और मैंने ये कर दिया और आज मैं देखो यहाँ से यहाँ हो गया। ये अर्जेस होते हैं हमारे अंदर से। ये सब कौन जनरेट कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। क्यों? लाइफ वर्ड आपको और आगे बढ़ाने के लिए। एंड आइडियाज, एंड इट इज ऑलवेज टेलिंग यू, क्या कह रहा है? टू राइज, ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब एक्सीड करो, एक्सेल करो, ग्रो, एडवांस, एडवेंचर एंड मूव फॉरवर्ड टू ग्रेटर हाइट्स। और आगे बढ़िए, जहां मैं वहां नहीं, और आगे बढ़ सकते हो, पोटेंशियल है। द अर्ज टू लव, to save the lives of others come from the depth of the subconscious। किसी की जिंदगी बचाने के लिए कई बार इंसान के अंदर ऐसी ताकत आ जाती है जो उसने कभी सोची नहीं कि मेरे अंदर ये ताकत है, तो वो अंदर से सबकॉन्शियस आपको वो ताकत देता है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ग्रेट सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक एंड फायर इन अप्रैल 1906, इनवैलिड्स एंड क्रिपल्स, जो अपंग लोग थे, राइट, who had been confined to bed for long period of time, दे वो खुद बेड रिडन है, उनको कोई हेल्प कर रहा है, रोज अप, खड़े हो गए, एंड परफॉर्म्ड सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीट्स ऑफ ब्रेवरी एंड एंड्योरेंस। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों की जान बचाई, उन्होंने, जो खुद लोगों की हेल्प पे डिपेंडेंट थे। ये कहाँ से ताकत आती है? सबकॉन्शियस से आती है आपके। द इंटेंस डिजायर वेल्ड अप विद इन दैम, वेल्ड अप मतलब उमड़ पड़ना, अंदर से उमड़ के आते हैं ना कई बार इच्छा, वेल्ड अप विद इन दैम टू सेव अदर्स एट ऑल कॉस्ट, एंड देयर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। सबकॉन्शियस ने उनको वो पोटेंशियल, वो ताकत, वो हिम्मत, वो एनर्जी दी जिससे कि वो लोगों को बचा पाए। ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, पोएट्स, स्पीकर्स एंड राइटर्स tune in with their subconscious powers and become animated and inspired। जितने भी ऑथर्स हैं, मैं कई बार सोचता रहता हूँ, ये जो गाने लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो कहते हैं बैठे सोच रहे थे, हमें काम मिला और हमने वो ट्यून बना दी, हमने वो स्क्रिप्ट लिख दी। ऑल इज इन सबकॉन्शियस माइंड। आई हैव यूज इट नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने कई बार बताया भी है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेलिबरेटली ट्राई किया। किसी का वजह से मेरी सिस्टर का 60th बर्थडे था, तो मैंने कहा सिंपल विश नहीं करूंगा, मैं उनके लिए पोएम लिखूंगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैंने रात को सोच के सोया हूं कि मुझे उनको कुछ अच्छा सा लिख के देना है। सुबह मैं उठाऊं, और मैंने एक बारी नहीं, कई बारी इसको एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ के अंदर, कई बारी। मैं सिर्फ सिग्नल देता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को भी, कल कविता का बर्थडे है, मेरे फादर का है, मेरी मदर का है, कोई लव्ड वन का है, और मुझे उनको कुछ स्पेशल सी कविता लिख के देनी है। आई जस्ट टेक माई पेन, एंड आई यूजली टेक पेंसिल नॉट पेन, और पेपर उठाता हूँ और कुछ सेकंड्स बैठता हूँ, अपने आप शब्द फ्लो होने लगते हैं, मैं लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, एंड आई कैन शो यू माई ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जिसमें मैं लिखता हूँ जिस पेपर पे, 90
5% to 98% वन गो में हो जाता है, कोई उसके अंदर करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। और मैं खुद हैरान होता हूँ ये कहाँ से शब्द आ गए यार, बताइए। तो कौन कहाँ से आए? सबकॉन्शियस को यूज करिए आप, कुछ भी कर सकते हैं सबकॉन्शियस से। अभी कह रहे हैं जो ग्रेट आर्टिस्ट म्यूजिशियंस हैं ये क्या करते हैं, एनिमेटेड एंड इंस्पायर्ड। एनिमेटेड मतलब आप एनिमेशन पिक्चर देखिए, निर्जीव चीजों में भी जान डाल देते हैं, चला देते हैं उनको। ऐसी इंस्पिरेशन उनके अंदर से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर का नाम लिखा है उन्होंने, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। बिफोर ही वेंट टू स्लीप यूज्ड टू चार्ज हिज सबकॉन्शियस विद द टास्क ऑफ इवॉल्विंग स्टोरीज फॉर हिम while he slept। सबकॉन्शियस को सिग्नल था मुझे स्टोरीज दे भाई, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पैसे कमाने थे, मार्केटेबल स्टोरीज मिलनी चाहिए जिससे मुझे पैसा आए। ही वॉज अकस्टम्ड टू आस्क, अकस्टम्ड का मतलब प्रैक्टिस कर ली उन्होंने बार बार, आस्क हिज सबकॉन्शियस टू गिव हिम अ गुड मार्केटेबल थ्रिलर when his bank account was low। Stevenson said the intelligence of his deeper mind gave him the story piece by piece, like a serial। अपने आप आता जा रहा है और वो कलम चलती जा रही है और लिखते जा रहे हैं। This shows how your subconscious will speak lofty and wise sayings। Lofty मतलब very high and impressive, lofty and wise sayings थ्रू यू, थ्रू यू। कर कौन रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, विच द कॉन्शियस माइंड नोज नथिंग अबाउट। मैं क्या तो हूँ, कई बार आप खुद, आपने कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कभी आपसे कोई सलाह मांगने आता है, आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं और बातें करते करते करते, अरे यार मैंने बड़ी अच्छी बात कर दी। ये थॉट मेरे पास कहाँ से आई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ? तो आपके अंदर सबकॉन्शियस से वो चीज निकल के आती है। कहीं आपने कोई किताब में कोई कोटेशन पढ़ी थी, कोई बुक में कहीं स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी, और आप उस समय अपने आप आ जाती है और कहते हैं यार बिल्कुल सही टाइम पे स्टोरी निकल के आई यार, पता नहीं था मैंने कहाँ सुनी है। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर वो पावर देता है। अब ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है इसमें तो बड़ी जबरदस्त साइंस है, एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग, आज बायोलॉजी की क्लास भी लग जाएगी हमारी थोड़ी सी। हाउ द बॉडी पोर्ट्रेज द वर्किंग ऑफ द माइंड, राइट। कैसे बॉडी पोर्ट्रे करती है माइंड के वर्किंग को, जो अंदर चल रहा है वो बॉडी से निकल के आएगा आपके पास, ये बताना चाह रहे हैं। द इंटरेक्शन ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड रिक्वायर्स अ सिमिलर इंटरेक्शन बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ नर्व्स। हमारे नर्व्स के सिस्टम्स होते हैं अलग अलग, हमने जैसे लेमेंस हो ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, बट यहाँ एक नया वर्ड मैंने देखा, द cerebrospinal system is the organ of the conscious mind and the sympathetic system is the organ of the subconscious mind, right। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस बताई है उन्होंने, बायोलॉजी। द cerebrospinal system is the channel through which you receive conscious perception by means of your physical senses। पांच, हाँ कहते हैं ना, पांच जो हमारे सेंसेस हैं, सूंघना, टच करना, देखना, सुनना, फील करना, लाइक ये सारे स्मेलिंग, ये 5 सेंसेस जो हमारे यहाँ हैं, उससे जो हमें पास मिल रहा है वो कॉन्शियस हो रहा है, राइट। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। उसके बेसिस पे आपने जल्दे पे हाथ रख दिया, एकदम से आपका हाथ पीछे आता है, तो ये आपका सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम जो है ये एकदम से आपके कॉन्शियसली आपको एक्टिव, आपको कंट्रोल करता है। दिस सिस्टम हैज इट्स नर्व इन द ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन में नर्व्स हैं इनकी, एंड इट इज द चैनल ऑफ योर वॉल्यूशनल, वॉल्यूशनल का मतलब होता है डेलिबरेटली डिसाइडेड और चोजन एंड कॉन्शियस मेंटल एक्शन। आप बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये वॉल्यूशनल है, राइट। वॉलेंट्री जिसको हम बोल सकते हैं, एक इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जैसे आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जो वॉलंटरी है ये आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है एकदम से। द सिंपैथेटिक सिस्टम जो सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, sometimes referred to as the involuntary nervous system, has its center in the ganglionic mass at the back of the stomach।
known as the solar plexus. अब ganglionic is was a new word for me, मैंने डिक्शनरी देखी इसकी, मतलब गूगल सर्च मारा तो इसकी डेफिनेशन थी अ मास ऑफ नर्व टिश्यू। ध्यान से सुनिएगा, यूजली हम सुनते हैं ना ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते हैं, हम जब भी न्यूरॉन्स की बात आती है नर्व सेल्स हम ब्रेन की बात करते हैं ना, नो नो, एक और जगह है जहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, बताइए। अ मास ऑफ नर्व टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड कंटेनिंग न्यूरॉन्स। ये कहाँ होते हैं, हमारे जो सोलर प्लेक्सस, जो हम सेवन चक्रा के डिस्कशन करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है इसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है इसीलिए, एंड इज समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज द एब्डोमिनल ब्रेन। इट इज द चैनल ऑफ द दैट मेंटल एक्शन विच अनकॉन्शियसली सपोर्ट्स द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, राइट। थोड़ा सा 2-4 मिनट मैं आगे लूंगा आज, कंप्लीट करते हैं इस पैराग्राफ को। द टू सिस्टम में वर्क सेपरेटली और सिंक्रोनसली, एकदम से सिंक्रोनी होता है ना, आपस में मिलजुल के करें या अलग अलग काम कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कर सकते हैं और मिल के भी कर सकते हैं। तो एक किसी का नाम दिया जज थॉमस ट्रोवार्ड सेज, उन्होंने बताया कि वेगस नर्व हम सबने नाम सुना है वेगस नर्व, तो मैंने इसको जब और स्टडी किया तो वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फंक्शंस सच एज डाइजेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग। ये इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हमारी बॉडी के, वेगस नर्व हमारी कंट्रोल करती है। अब वेगस नर्व का डायरेक्शन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये वेगस नर्व passes out of the cerebral region as a portion of the voluntary system। पहले ये वॉलंटरी में स्टार्ट हो रहा है, एंड थ्रू इट वी कंट्रोल द वोकल ऑर्गन्स। वोकल ऑर्गन्स को हम वॉलंटरी का, हम चाहे बोले ना चाहे ना बोले तो ये हमारे कंट्रोल में है। कई बार नींद में हम शोर मचाते हैं, चोर चोर चोर, ध्यान है वो अलग चीज होगी, वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, बट कॉन्शियसली हम वेगस नर्व के थ्रू बोलते हैं। देन इट passes toward the thorax, sending out branches to the heart and lungs, वो नीचे आ रही है नर्व, फाइनली पासिंग थ्रू द डायफ्राम। जब डायफ्राम से ये जब वेगस नर्व जाती है, इट लूजेस द आउटर कोटिंग विच डिस्टिंग्विशेस द नर्व्स ऑफ द वॉलेंटरी सिस्टम, एंड अब उसकी जो वॉलेंटरी सिस्टम का जो ऊपर लाइनिंग थी, कोटिंग थी, वो खत्म हो गई। अब क्या हुआ, एंड बिकम्स आइडेंटिफाइड विद दोज ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब वो सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जुड़ गई वहां जाके, सो फॉर्मिंग अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू एंड मेकिंग द मैन फिजिकली अ सिंगल एंटिटी। अब जब मैं इस पैराग्राफ को मैंने कम से कम 3-4 बार ही पढ़ा, मैंने कहा इतनी साइंस क्यों समझा रहा होता है यहाँ पे यार, ये क्या फर्क है, तो क्या हम डिस्कस करें इसको छोड़ दें। जब मैं आगे बढ़ा देना एक कोरिलेट की वाई ही शेयर दिस साइंस विद अस, अब इसका आगे समझते हैं हम। सिमिलरली डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन indicate their connection with the objective and subjective activities of the mind respectively। ऑब्जेक्टिव हमने मालूम है ये हमारा कॉन्शियस माइंड, सब्जेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। एंड स्पीकिंग इन अ जनरल वे वी में असाइन अ फ्रंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन टू द फॉर्मर, यानी कि फॉर्मर मतलब ऑब्जेक्टिव माइंड को, एंड पोस्टीरियर पोर्शन टू द लेटर यानी कि सब्जेक्टिव माइंड को, वाइल द इंटरमीडिएट पोर्शन पार्टेक्स ऑफ द करेक्टर ऑफ द बोथ। बीच में जो है वो दोनों पोर्शन का काम करेगा। छोड़ो इसको, आगे पढ़ते हैं, बस अब आया इंटरेस्टिंग। A rather simple way of looking at the mental and physical interaction is to realize that, ध्यान से सुनिएगा, your conscious mind grasps an idea। एक आइडिया है कॉन्शियस माइंड में, ठीक है जी, गुड, which induces a corresponding vibration in the voluntary system of nerves। आइडिया आया, वॉलंटरी सिस्टम ने नर्व को उसने सिग्नल दिया, हमारा काम शुरू हुआ। दिस इन टर्न कॉजेज अ सिमिलर करंट टू बी जनरेटेड इन योर इनवॉलेंट्री सिस्टम ऑफ नर्व्स। क्योंकि देखा ना सोलर प्लेक्सस में जाके वो मिक्स हो रही है, तो साइमल्टेनियसली वहां पे भी सिग्नल चला गया एकदम से, दस हैंडिंग द आइडिया ओवर टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आइडिया आया कॉन्शियस माइंड में,
लेकिन वहां से वो हमारे सबकॉन्शियस तक चला जाता है थ्रू वेगस नर्व। विच इज द क्रिएटिव मीडियम? सबकॉन्शियस क्रिएटिव है। बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 लाइन और पढ़ेंगे हम। दिस इज हाउ, ध्यान से सुनिए, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। मैंने एक थॉट ली और पता लगा जी इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी होगी, कैसी होगी भाई? आपकी थॉट जो है वो कब सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगी, और वहां पे वो क्रिएटिव माइंड आपको जो है आइडियाज देगा, हंचेस देगा, और आप उस पर एक्शन लेंगे और आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। जो आपने कभी सपने में भी कहते हैं, मैं आई कुड नॉट इवन थिंक ऑफ अचीविंग दिस सक्सेस इन माई लाइफ, बट एटलीस्ट आई थॉट इन द बिगिनिंग। जब अब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? इस थिंकिंग से, थॉट से होगी। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में थॉट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के ऊपर पूरा हमने चैप्टर डिस्कस किया है। एवरी थॉट, लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर, इसका पोर्शन का। एवरी थॉट एंटरटेन्ड बाय योर कॉन्शियस माइंड, ध्यान से सुनिए, एवरी थॉट, आई रिपीट, एवरी थॉट एंटरटेन्ड बाय योर कॉन्शियस माइंड एंड एक्सेप्टेड एज ट्रू, आपने उसको एंटरटेन किया और सच मान लिया, इज सेंट बाय योर ब्रेन टू योर सोलर प्लेक्सस, द ब्रेन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सोलर प्लेक्सस सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन है। टू बी मेड इनटू योर फ्लैश एंड टू बी ब्रॉट फोर्थ इनटू योर वर्ल्ड एज अ रियलिटी। तो कहते हैं सोच समझ के सोचो, बोलना तो बात की बात है। हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। आप समझ में आए? मैं बार बार इस चीज के ऊपर क्यों जोर डालता हूँ आपको? हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। अभी क्या चल रहे हैं चैलेंजेस छोड़ो ना, जो चाहिए उस पर फोकस करते हैं बार 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 बार। वो थॉट डेलिबरेटली आपने क्रिएट की, वो वेगस नर्व के थ्रू आपके सोलर प्लेक्सस में गई, सबकॉन्शियस माइंड के पास गई, उसने उसको ट्रू प्रूव करने के लिए आपके यूनिवर्स के अंदर से रिसोर्सेज इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और एक दिन वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ? कितनी सक्सेस स्टोरीज हमने सुनी कि किसी ने कुछ सोचा और अचानक देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपने अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीज सोची होंगी, और कुछ दिनों बाद वो चीज़ आपके हाथ में होती है। कैसे? साइंस आज हमें समझ में आई है। तो आज हम सेशन कंक्लूड करते हैं, और थर्सडे को फिर मिलेंगे विद कंटिन्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी अब यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप जाके उसको रेगुलरली देखें, जरूर देखें। 1.5 1.75x की स्पीड पे आप इसको आराम से सुन सकते हैं, बिकॉज बोलते वक्त मैं स्लो बोलता हूँ, सुनते वक्त आप मेरे से 4 गुना ज़्यादा स्पीड पे सुन सकते हैं। और मैं तो खुद, कैन यू इमेजिन, खुद मैं रोज रात को अपनी इसकी रिकॉर्डिंग्स को सुन के सोता हूँ। एटलीस्ट 2 रिकॉर्डिंग्स आई लिसन, अपना ब्लूटूथ लगाया कान में, ब्रश कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं, उसमें मेरे आधा घंटे का टाइम लगता है, मेरा पर्सनल टाइम है, उससे मैं आराम से 2 रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ फटाफट करके। तो आप इसको बार बार सुने, एंड जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें एज योर अटेंडेंस, कि भी आपने वो सुना और उसमें से क्या लाइन आज आपने सीखी। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज सेशन।